नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का कुमार परिवार में हार्दिक स्वागत है। आप सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि इस छोटी सी फैमिली को आप योगदान जरूर प्राप्त हो। आज की यह यात्रा आत्मिक आनंद की ओर है और इसे पूरी सच्चाई के साथ महसूस करने के लिए आपसे एक विनम्र निवेदन है, कृपया अपने घर का कोई शांत स्थान ढूंढ लें। एक ऐसा स्थान जहां कोई बाहरी शोर शराबा न हो और जहां केवल आप हों और मेरी बातें। जब आप पूरी तरह से इस कहानी में डूब जाएंगे, तभी इसका वास्तविक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। आज की कहानी न सिर्फ आपके मन और दिल को छुएगी, बल्कि आपके जीवन के गहरे पहलुओं को भी छुएगी। कहानी का शीर्षक है बीचवर्थ पागलखाना। 1992 की सर्दियों की एक ठंडी सुनसान रात थी। चार दोस्त सैम, लीसा, मार्क और जैक मस्ती और रोमांच से भरी एक सड़क यात्रा पर निकले थे। उन चारों की यह यात्रा ऑस्ट्रेलिया के विशाल और अनछुए इलाकों की खोज के लिए थी। उनकी योजना थी कि वे रास्ते में आने वाली अनजानी जगहों पर रुकते हुए अपने रोमांच को बढ़ाएंगे। कहीं भी जाने का कोई निश्चित ठिकाना नहीं था, सिर्फ दिशा ही थी और आगे बढ़ने का उत्साह। गहरी रात हो चुकी थी और चारों दोस्तों ने पाया कि उनकी गाड़ी का पेट्रोल लगभग खत्म होने को था। उस समय वे एक छोटे से गांव के पास से गुजर रहे थे, जहां गहराई तक अंधेरा फैला हुआ था। गांव में एकमात्र दिखने वाले स्थानीय निवासी से उन्होंने निकटतम पेट्रोल पंप के बारे में पूछा, लेकिन आदमी ने कहा, यहां से काफी दूर पेट्रोल मिलेगा, सुबह तक इंतजार करना होगा। सैम ने चिंता जताते हुए पूछा, तो फिर हम इस ठंड में रात कहां बिताएं? उस व्यक्ति ने इशारे से दूर एक खंडहर की ओर देखा और कहा, पास में एक पुराना अस्पताल है। अब खंडहर हो चुका है, लेकिन अगर रात गुजारनी हो तो वहां जा सकते हो। थके हुए और बिना किसी और विकल्प के चारों ने उस खंडहर की ओर जाने का फैसला किया। वह इमारत जो एक पहाड़ी पर खड़ी थी, दूर से भले ही एक साधारण पुरानी इमारत दिख रही थी, लेकिन नजदीक पहुंचने पर उसके दरवाजों और दीवारों की जर्जर हालत देखकर लीसा को कुछ असहजता महसूस होने लगी। क्या यह वाकई सुरक्षित है? लीसा ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में हल्का सा डर झलक रहा था। मार्क ने मजाकिया अंदाज में कहा, अरे यह एक एडवेंचर है, क्या तुम अब डर रही हो? लेकिन उस इमारत के आसपास की रहस्यमय हवा और खंडहर की स्थिति में कुछ अजीब बात थी। दीवारों पर उगे काई और पुराने जंग लगे दरवाजे उस जगह की गहरी कहानियों की गवाही दे रहे थे, लेकिन दोस्तों को इसका एहसास तब तक नहीं था। यह वही बीचवर्थ पागलखाना था जिसके इतिहास से लोग अनजान थे, जहां 9000 से अधिक मरीजों की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौतें हुई थीं। चारों दोस्तों को अभी यह नहीं पता था कि वह एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके थे जहां जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा धुंधली हो चुकी थी। वे एक ऐसी रात की ओर बढ़ रहे थे जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। बीचवर्थ पागलखाने का इतिहास गहराई में छिपे रहस्यों और अंधेरे कहानियों से भरा हुआ है। इसका निर्माण 1867 में मानसिक रूप से बीमार लोगों के इलाज के लिए किया गया था, लेकिन यह जगह जल्द ही अपने भीषण इतिहास के लिए कुख्यात हो गई। वह समय ऐसा था जब मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को अच्छी तरह से समझा नहीं जाता था और इलाज के नाम पर कई अमानवीय प्रयोग किए जाते थे। इस पागलखाने की दीवारों ने उन चीखों को सुना था जो आज भी यहां की सन्नाटे में गूंजती प्रतीत होती हैं। शुरुआत में इसे विक्टोरिया प्रांत के सबसे बड़े मानसिक अस्पताल के रूप में स्थापित किया गया था। यहां विभिन्न मानसिक रोगों से पीड़ित लोगों को भर्ती किया जाता था, जिनमें कुछ वाकई बीमार थे और कुछ को समाज के दबावों ने इस जगह पर पहुंचा दिया था। लेकिन धीरे धीरे यह अस्पताल एक नरक में बदल गया। लोगों का मानना था कि यहां मरीजों पर अत्यधिक अत्याचार किए जाते थे। बिना किसी उपचार के उन्हें कठोर तरीकों से नियंत्रित किया जाता था। इलाज के नाम पर किए गए प्रयोग बेहद दर्दनाक थे। मरीजों को अक्सर बिना किसी संवेदनशीलता के बिजली के झटके दिए जाते थे। उन्हें जंजीरों में बांधकर रखा जाता था और कभी-कभी तो उन्हें हफ्तों तक बिना भोजन या पानी के बंद रखा जाता था। इन अमानवीय स्थितियों में कई मरीज पागलपन की हदें पार कर जाते थे
और कुछ आत्महत्या कर लेते थे। कुछ मरीजों की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वे रहस्यमय तरीकों से मौत के मुंह में समा गए। मौतों का आंकड़ा इस जगह की सबसे डरावनी सच्चाई थी। 1867 से 1995 तक यहां पर लगभग 9000 मरीजों की मौत हुई। इनमें से कई मौतें सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुई थीं। कुछ मरीज अचानक गायब हो गए, कुछ की लाशें अस्पताल के अंधेरे कोनों में मिलीं और कुछ की चीखें मरने से पहले सुनी गई थीं, जो आज भी कई लोगों के कानों में गूंजती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन आत्माओं को कभी शांति नहीं मिली और यही कारण है कि इस पागल खाने को प्रेतवाधित माना जाता है। इस अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों और डॉक्टरों के बारे में भी कई कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि उनमें से कुछ का व्यवहार खुद मानसिक रूप से अस्थिर हो चुका था। इलाज के नाम पर कई भयानक अपराध किए गए थे, जिनकी वजह से आत्माएं अब भी यहां बंधी हुई हैं। प्रेतवाधित घटनाएं धीरे धीरे आम बात हो गईं। लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में इस पागल खाने से कई रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती थीं। चीखें, हंसी, रोने की आवाजें और कभी-कभी दरवाजों का अचानक अपने आप खुलना और बंद होना। कई लोगों ने यहां पर अदृश्य परछाइयों को देखा जो अचानक प्रकट होती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। इन आत्माओं को उन पीड़ित मरीजों का प्रतीक माना जाता है जो मरने के बाद भी इस जगह से मुक्त नहीं हो पाए। सबसे डरावनी कहानियों में एक डॉक्टर की आत्मा की कहानी है, जिसने यहां अनगिनत मरीजों पर अत्याचार किए थे। कहा जाता है कि उसकी मृत्यु भी रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी और अब उसकी आत्मा भी उन मरीजों के साथ इस जगह पर भटकती है जैसे वह अपने पापों की सजा भुगत रहा हो। बीचवर्थ पागल खाना सिर्फ एक खंडहर नहीं है, यह उन आत्माओं का घर है जो न्याय की तलाश में भटक रही हैं। इस जगह का इतिहास सिर्फ दर्द और अत्याचार की कहानियों से नहीं भरा है, बल्कि यह एक चेतावनी भी है उन लोगों के लिए जो इस जगह की शांति भंग करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही सैम, लीसा, मार्क और जैक ने पागल खाने की इमारत के अंदर कदम रखा, एक भारी और सर्द माहौल ने उनका स्वागत किया। इमारत की पुरानी दीवारों से अजीब सी सड़ांत की गंध आ रही थी और हर कोने से धूल और जाले लटक रहे थे। पूरे माहौल में एक अनजाना सा डर छाया हुआ था, मानो दीवारें खुद उन भूतिया कहानियों को सुनाने के लिए तत्पर हों जो यहां घट चुकी थीं। अंदर घुसते ही उन्हें एक बड़ा सा गलियारा नजर आया जो धुंधले अंधकार में खो रहा था। दीवारों पर पुराने फटे हुए पोस्टर और जंग लगी लोहे की सलाखें थीं। कभी-कभी दूर से हल्की सी सरसराहट की आवाज सुनाई देती थी, जैसे कोई चीज इधर-उधर सरक रही हो। लीसा ने तुरंत महसूस किया कि यहां कुछ सही नहीं था। उसकी रूह कांप उठी और उसने कहा, मुझे यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें बाहर चलना चाहिए। लेकिन मार्क ने हंसते हुए कहा, अरे यह तो एक पुराना खंडहर है, जाहिर है यहां थोड़ी अजीब फीलिंग आएगी। हम सिर्फ रात गुजारने आए हैं, कोई भूतों से मिलने नहीं। वे चारों आगे बढ़े और मुख्य हॉल में पहुंचे। वहां चारों तरफ जर्जर कुर्सियां बिखरी हुई थीं, जिन पर धूल और जाले जम चुके थे। छत से लटके हुए पुराने पंखे धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे किसी अदृश्य हवा का झोंका उन्हें चला रहा हो। अचानक एक दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। वह आवाज इतनी तेज थी कि चारों चौंक गए। जैक ने सबसे पहले दरवाजे की तरफ देखा और कहा, किसने दरवाजा बंद किया? सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन कोई भी उस दरवाजे के पास नहीं था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर दरवाजा खुद कैसे बंद हो गया। सैम ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे जाम हो गया था। कोई अदृश्य ताकत उसे बंद किए हुए थी। लीसा की धड़कनें तेज हो गईं। उसने घबराते हुए कहा, यहां कुछ गड़बड़ है, मुझे सच में यहां से जाना चाहिए। अभी वह बात कर ही रही थी कि अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उनके बीच से गुजरा। हवा इतनी ठंडी थी कि सभी को एक अजीब झुरझुरी महसूस हुई, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें छुआ हो। मार्क ने ठिठुरते हुए कहा, यह तो पुरानी इमारत है, यहां हवा आना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन तभी दूर से किसी के हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। वह आवाज धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। चारों एकदम शांत हो गए। उस अंधेरे में वे उस आवाज की दिशा को सुनने की कोशिश करने लगे। गलियारे के अंत में एक धुंधली परछाई दिखाई दी
मानो कोई वहां खड़ा हो। सैम ने आवाज लगाई, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह परछाई थोड़ी देर वहीं खड़ी रही और फिर अचानक गायब हो गई, मानो हवा में घुल गई हो। अब डर साफ तौर पर सभी के चेहरे पर था। जैक ने धीरे से कहा, शायद यह जगह सच में प्रेतवाधित है, हमें यहां से निकलना चाहिए। वे सभी दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, दीवारों से हल्की चीखों की आवाजें आने लगीं। वह चीखें इतनी दर्दनाक और भयावह थीं कि लीसा के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। यह आवाजें कौन कर रहा है? उसने लगभग कांपते हुए पूछा। जैक ने दरवाजा जोर से खींचा और चारों दौड़कर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन गलियारे के अंत में वह परछाई फिर से प्रकट हो गई, इस बार ज्यादा स्पष्ट और डरावनी। अब वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। चारों दोस्त एक अजीब सी फंसी हुई स्थिति में थे। दरवाजा जाम हो चुका था और वह भयानक परछाई उनकी ओर बढ़ रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। कुछ अदृश्य ताकत उन्हें इस इमारत के अंदर रोके हुए थी। उस रात उन्होंने पहली बार महसूस किया कि यह जगह सिर्फ एक खंडहर नहीं थी, बल्कि एक प्रेतवाधित मकान थी, जहां आत्माएं अब भी भटक रही थीं। जैसे ही चारों दोस्त दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजे का अचानक जोर से बंद हो जाना उनके दिलों में खौफ पैदा कर चुका था। उनके कदम जैसे ठिठक गए थे और एक पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। बाहर की हवा भी अब बंद खिड़कियों से झांकती नहीं लग रही थी, मानो सब कुछ थम गया हो। सैम ने तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद हिला भी नहीं पाया। दरवाजा क्यों बंद हो गया? सैम ने घबराते हुए कहा। उसके हाथ पसीने से भीग गए थे। मार्क ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, शायद यह पुरानी इमारत है, दरवाजे अटक जाते हैं। लेकिन उसकी आवाज में भी अब वह आत्मविश्वास नहीं था जो पहले था। लीसा अब और ज्यादा घबराई हुई थी। उसकी आंखें कमरे की दीवारों पर इधर उधर दौड़ रही थीं। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। यह जगह ठीक नहीं है, हमें यहां से बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। तभी कमरे के अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगी। हवा की कोई सरसराहट नहीं थी, लेकिन वातावरण में एक अजीब सा दबाव महसूस होने लगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। दीवारों पर लगे पुराने चित्र और फटे हुए पर्दे अचानक से हिलने लगे, जबकि कमरे की हवा स्थिर थी। यह क्या हो रहा है? जैक ने धीरे से कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। सैम दरवाजे को जोर जोर से खींच रहा था, लेकिन वह हिला भी नहीं। तभी कमरे के कोने में रखी एक पुरानी कुर्सी अचानक अपने आप सरकने लगी। वह धीरे धीरे कमरे के बीचों बीच आ गई और फिर अचानक जोर से गिर गई। यह नजारा देखकर सभी की रूह कांप उठी। कोई यहां है, लीसा ने लगभग रोते हुए कहा। कोई हमें यहां से निकलने नहीं देना चाहता। तभी कमरे में कुछ और अजीब घटित हुआ। दरवाजे पर खड़े सैम के ठीक पीछे एक सर्द हवा का झोंका आया, जो इतना ठंडा था कि उसने सैम को झकझोर कर रख दिया। उसे ऐसा लगा मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसकी गर्दन को छू लिया हो। वह तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक दीवारों से धीमी धीमी आवाजें आनी शुरू हो गईं। ये आवाजें मानो किसी दर्द से तड़पते हुए लोगों की चीखें थीं। उन चीखों में दर्द और घुटन थी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। तुमने सुना? लीसा ने घबराते हुए कहा। उसकी आंखों में डर के आंसू भर आए थे। जैक ने सहमते हुए कहा, यह सिर्फ हवा है, शायद। लेकिन उसके शब्दों में भी अब वह भरोसा नहीं था। तभी कमरे के बीचों बीच एक धुंधली परछाई उभरने लगी। यह परछाई धीरे धीरे आकार ले रही थी और उसकी रूपरेखा एक इंसान जैसी थी। चारों दोस्त एक जगह जम गए। उनकी आंखें उस परछाई की ओर टिकी थीं, जो अब साफ साफ दिखाई देने लगी थी। वह परछाई एक महिला की थी, सफेद गाउन में लिपटी। उसके चेहरे पर गहरे दर्द और पीड़ा के भाव थे। उसकी आंखें चारों दोस्तों को घूर रही थीं और अचानक उसने चीख मारी। वह चीख इतनी जोरदार और भयावह थी कि कमरे की दीवारें भी कांप उठीं। सैम ने डर के मारे फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब जैसे पूरी तरह से बंद हो चुका था, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ा हो। वह महिला की आत्मा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी उपस्थिति ने
कमरे में भय का एक नया स्तर पैदा कर दिया था। हमें यहां से बाहर निकलना होगा, जैक ने चीखते हुए कहा। लेकिन कोई रास्ता नहीं था। वह आत्मा अब उनके बिल्कुल नजदीक आ चुकी थी। तभी कमरे की सभी खिड़कियां अपने आप जोर से बंद हो गईं। चारों अब पूरी तरह फंस चुके थे, मानो यह इमारत खुद उनकी कैद बन गई हो। आत्मा ने अपनी बेजान और सर्द आंखों से उन्हें घूरते हुए फिर से चीख मारी। उस चीख ने उनके अंदर के हर डर को जगा दिया। अब चारों दोस्त समझ चुके थे कि यह जगह सिर्फ खंडहर नहीं थी, बल्कि यह आत्माओं का घर थी। उन आत्माओं का जो यहां कभी मरी थीं, लेकिन कभी मुक्त नहीं हो पाईं, और आज रात वे आत्माएं उन्हें भी इस इमारत से बाहर नहीं जाने देना चाहती थीं। कमरे में गूंजती आत्मा की चीख ने सैम, लीसा, मार्क और जैक के दिलों में डर को और गहराई तक जड़ें जमा दी थीं। चारों घबराकर कमरे के कोने में सिमट गए, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें घेर रही हो। उस आत्मा की उपस्थिति में हवा में एक अजीब सा दबाव था, और उसकी ठंडी नजरें जैसे उनकी आत्मा को चीर रही थीं। लीसा ने धीरे धीरे कांपती आवाज में कहा, यह आत्मा हमें क्यों नहीं जाने देना चाहती? आखिर इस जगह पर ऐसा क्या हुआ था? अभी वह यह सवाल पूछ ही रही थी कि कमरे की दीवारों पर उभरते हुए अजीबोगरीब निशान दिखाई देने लगे। वे निशान रक्त रंजित हाथों के निशानों की तरह थे, मानो कोई वहां से भागने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन असफल रहा हो। दीवारों पर वह घिसटते हाथों के निशान उन लोगों की दास्तां सुनाते प्रतीत हो रहे थे, जिन्होंने यहां अपनी अंतिम घड़ियां बिताई थीं। तभी जैक की नजर दीवार के एक कोने पर पड़ी, जहां पुराने जंग लगे औजार टंगे हुए थे, जंजीरें, सिरिंज और कुछ चिकित्सा उपकरण जो पुराने दौर के थे। जैक ने भौंचक्का होकर कहा, ये औजार, इन्हीं से यहां इलाज के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया जाता था। सैम ने हल्के से अपनी सांसें रोकीं और दीवारों पर उभरी कहानियों को गौर से देखना शुरू किया। वहां पुराने अखबारों की कतरनें भी जमी हुई थीं, जिनमें से एक पर मोटे अक्षरों में लिखा था, बीचवर्थ पागल खाने में रहस्यमय मौतें, 9,000 से अधिक मरीज अनसुलझी परिस्थितियों में मरे। यह वही खबर थी जिसे वह इमारत खुद बयान कर रही थी। इन मरीजों की आत्माओं को कभी शांति नहीं मिली थी। लीसा ने सहमे हुए कहा, ये आत्माएं, ये हमें इस जगह से जाने क्यों नहीं देना चाहती? क्या इन्हें कुछ चाहिए? तभी आत्मा ने अपने हाथों को उठाया और उसकी उंगलियां उस बंद दरवाजे की ओर इशारा कर रही थी, मानो वह कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। उस दरवाजे के पास एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी, जो धूल में ढकी हुई थी। आत्मा की नजरें अलमारी पर जमी थीं और उसने फिर से अपनी चीख भरी आवाज में कुछ फुसफुसाया। ऐसा लगा मानो वह उन्हें कुछ ढूंढने के लिए कह रही हो। जैक ने डरते डरते उस अलमारी के दरवाजे को खोला। अंदर एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। उस डायरी के पन्ने पीले और टूटे हुए थे, लेकिन उसमें लिखे शब्द अब भी पढ़ने लायक थे। सैम ने धीमी आवाज में डायरी के पहले पन्ने को पढ़ना शुरू किया। यह डॉक्टर थॉमस की डायरी है। वह वही डॉक्टर था जिसने इस पागल खाने में इलाज के नाम पर मरीजों पर अमानवीय प्रयोग किए थे। जैसे जैसे सैम आगे पढ़ता गया, डायरी में डॉक्टर की अपनी स्वीकारोक्तियां उभरती चली गईं। डॉक्टर ने लिखा था कि वह अपने मरीजों पर अवैध चिकित्सा परीक्षण करता था। उनकी मानसिक बीमारियों का इलाज खोजने के नाम पर उसने अनगिनत लोगों को यातनाएं दी। उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि वह इसे अपनी सफलता मानता था। वह अपने मरीजों को गिनी पिग समझता था, जिन्हें वह अपनी इच्छानुसार मारता और प्रताड़ित करता था। लेकिन डायरी के आखिरी पन्नों में कुछ और ही लिखा था। डॉक्टर ने अपनी मौत के पहले यह स्वीकार किया था कि उसने कई निर्दोष लोगों की जान ली थी। उन आत्माओं ने उसे हर रात तड़पाया था। वे मेरी आत्मा को निगलने के लिए लौट आए हैं, उसने लिखा था। मैंने जिनकी जान ली, वे अब मुझसे बदला लेने आए हैं। उनकी चीखें मुझे चैन से सोने नहीं देती, और अब मैं जानता हूं कि मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। डायरी को पढ़ते ही सबकी आंखों के सामने जैसे सच्चाई स्पष्ट हो गई। लीसा ने कांपते हुए कहा, यह आत्माएं, ये वे लोग हैं जिन पर इस डॉक्टर ने अत्याचार किए थे। वे अपने साथ हुए अन्याय का बदला चाहती हैं, और जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा,
ये इस जगह को किसी को भी छोड़ने नहीं देंगी। आत्मा की नजरें अब और भी गहरी हो गई थीं। उसकी ठंडी आंखों में दर्द और प्रतिशोध की आग झलक रही थी। वे चारों दोस्त समझ चुके थे कि यह आत्माएं बदला लेने के लिए यहां बंधी हुई थीं और वे अपनी शांति की तलाश में किसी ऐसे इंसान की प्रतीक्षा कर रही थीं जो उनकी कहानियों को सुने और उन्हें न्याय दिलाए। अब सवाल यह था, क्या वे इन आत्माओं को मुक्ति दिला पाएंगे या खुद भी इसी पागल खाने की भूतियां कहानियों का हिस्सा बन जाएंगे? डायरी की सच्चाई जानने के बाद चारों दोस्त गौर संकट में फंस चुके थे। कमरे में छाई ठंडक अब और भी बढ़ गई थी और हवा जैसे रुक गई थी। आत्माओं की बदले की भावना का अंदाजा होते ही सबके चेहरों पर भय साफ झलक रहा था। सैम, लीसा और जैक को लग रहा था कि वे आत्माओं की इस श्रृंखला से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन इस सबसे अनजान मार्क अभी भी आत्माओं के अस्तित्व को नकारने की कोशिश कर रहा था। यह सब बकवास है, मार्क ने घबराहट में हंसते हुए कहा। यहां कोई आत्माएं नहीं हैं, यह सब हमारा वहम है, हमें बस शांत रहना चाहिए। लेकिन उसके चेहरे की हंसी में अब भी घबराहट साफ झलक रही थी। जैसे ही मार्क ने यह कहा, कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ, मानो कोई अदृश्य ताकत दीवारों से टकराई हो। पूरा कमरा एक पल के लिए हिल उठा। मार्क अचानक से चुप हो गया। उसकी आंखें एक अजीब ठंडेपन से भर गईं और उसकी मुद्रा एकदम बदल गई। लीसा, जो मार्क के पास खड़ी थी, को महसूस हुआ कि मार्क के शरीर में कुछ बदल चुका है। वह उसे घूरते हुए देख रही थी, लेकिन मार्क की आंखें अब उसकी ओर नहीं बल्कि कहीं शून्य में घूर रही थीं। मार्क, तुम ठीक हो? सैम ने चिंतित होते हुए पूछा, लेकिन मार्क ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें अब स्थिर और निर्जीव लग रही थीं। उसके चेहरे के भाव एकदम ठंडे और भावशून्य हो गए थे। उसकी पूरी उपस्थिति में कुछ अजीब और खौफनाक सा बदलाव आ चुका था। तभी मार्क ने धीरे धीरे अपने होंठ खोले और उसकी आवाज एकदम गहरी और अजीब सी हो गई। वह आवाज अब मार्क की नहीं थी, वह किसी और की थी। तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगे, मार्क ने बेजान और भयावह आवाज में कहा। यह जगह हमारी है और अब तुम भी हमारे हो। लीसा ने घबराते हुए पीछे हटते हुए कहा, मार्क, यह तुम नहीं हो, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? लेकिन मार्क की आंखों में अब कोई चेतना नहीं बची थी। वह जैसे आत्माओं के कब्जे में आ चुका था। उसकी चाल भी बदल गई थी। वह अब अपने ही शरीर पर नियंत्रण खो चुका था। उसका सिर अजीब तरीके से एक तरफ झुक गया था और उसकी चाल किसी जर्जर कंकाल जैसी हो गई थी। सैम ने उसे पकड़ने की कोशिश की। मार्क, संभलो, ये तुम नहीं हो। लेकिन मार्क ने उसकी पकड़ से अपना हाथ झटक दिया और उसकी ओर घूरते हुए कहा, तुम सब यहां से नहीं निकल पाओगे, अब यह जगह तुम्हारा कब्रिस्तान बनेगी। तभी मार्क ने अपने हाथों को ऊपर उठाया और एक अजीब ताकत से सैम को धक्का दिया। सैम जोर से दीवार से टकरा गया और नीचे गिर पड़ा। जैक और लीसा अब पूरी तरह समझ चुके थे कि मार्क का शरीर अब एक प्रेतात्मा के कब्जे में था, एक ऐसी आत्मा जो बदला लेना चाहती थी। मार्क की आंखें अब पूरी तरह से सफेद हो गई थीं और उसकी आवाज अब और भी डरावनी हो गई थी। यहां मरने वाले हम सब न्याय चाहते हैं। तुम्हें भी वही दर्द सहना होगा जो हमने सहा। लीसा की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने पुराने दोस्त को देख रही थी जो अब एक आत्मा का कैदी बन चुका था। मार्क, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम इस जगह की आत्माओं को शांति दिलाएंगे, लेकिन हमें तुम्हें छोड़ना होगा। लेकिन मार्क की आत्मा अब शांति की बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसकी चाल और भी भयंकर हो गई थी और वह अपने तीनों दोस्तों को डराते हुए धीरे धीरे उनके पास आ रहा था। जैक ने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और कहा, हमें कुछ करना होगा, इससे पहले कि यह आत्मा हमें भी खत्म कर दे। लेकिन आत्मा के कब्जे में आए मार्क की ताकत अब सामान्य नहीं थी। उसने एक झटके में जैक को भी पीछे धकेल दिया। तुम लोग इस जगह से कभी नहीं भाग पाओगे, उसने चीखते हुए कहा। यह पागल खाना अब तुम्हारी कब्रगाह बनेगा। कमरे की हर चीज अब उनकी दुश्मन बन चुकी थी। खिड़कियां जोर से बजने लगीं, दरवाजे फिर से बंद हो गए और हवा की ठंडक में एक घुटन भरी आवाज गूंजने लगी। उन आत्माओं की प्रबल बदले की भावना अब सब पर भारी पड़ने लगी थी।
अब उन्हें न केवल आत्माओं का सामना करना था, बल्कि उन्हें अपने ही दोस्त को बचाने का तरीका भी ढूंढना था, जो अब एक भटकती आत्मा का शिकार बन चुका था। मार्क के शरीर पर आत्मा के कब्जे के बाद बाकी तीनों दोस्तों के अंदर भय ने गहरी जड़ें जमा ली थीं। आत्माओं का कहर उनके सामने था और अब उन्हें लगने लगा कि वे इस पागल खाने से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। सैम, लीसा और जैक ने जैसे तैसे अपने घबराए दिलों को शांत किया और भागने का निर्णय लिया, लेकिन यह आत्माएं उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाली थीं। सैम ने दीवार पर अपने हाथों से रास्ता टटोलते हुए कहा, हमें दरवाजा ढूंढना होगा, हमें यहां से बाहर निकलना ही होगा। लीसा और जैक ने भी सैम के साथ हां में हां मिलाई और तीनों दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के करीब पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि दरवाजा जहां होना चाहिए था, वहां अब सिर्फ एक ठोस दीवार थी। दरवाजा गायब हो चुका था और उसकी जगह अब एक अजीब सी खामोश दीवार खड़ी थी। यह क्या हो रहा है? लीसा ने डर से चीखते हुए कहा। दरवाजा कहां चला गया? जैक ने दीवार पर जोर से हाथ मारा, लेकिन वह दीवार इतनी ठोस थी कि किसी और रास्ते की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। यह जगह हमें पागल कर रही है। दरवाजा यहीं था, हम यहीं से आए थे। सैम ने जल्दी से चारों ओर देखा। कोई खिड़की, कोई और रास्ता? लेकिन उनके चारों ओर की दीवारें भी अब बदलने लगी थीं। जहां पहले एक सीधी इमारत थी, वहां अब अजीब और घुमावदार गलियारों का निर्माण हो चुका था। दीवारें जैसे अपनी जगह छोड़कर सरकने लगीं और चारों ओर एक भूल भुलैया बनने लगी। यह कोई सामान्य इमारत नहीं रह गई थी, यह एक ऐसा चक्रव्यूह था जो उन्हें अपने जाल में फंसाने के लिए जीवित हो उठा था। लीसा ने घबराते हुए कहा, यह आत्माएं हमारे साथ खेल रही हैं, वे हमें कहीं जाने नहीं देंगी। जैक ने तेजी से कहा, हमें एक साथ रहना होगा, यह भूल भुलैया हमें अलग कर सकती है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया और एक दूसरे का हाथ पकड़े गलियारे में बढ़ने लगे। हर दिशा में मुड़ने पर दीवारें बदल रही थीं और गलियारे और भी जटिल होते जा रहे थे। सैम ने अचानक रुकते हुए कहा, यह कैसा जाल है? हम एक जगह पर घूमते जा रहे हैं और यह जगह हमें हर बार एक नए रास्ते पर ले जा रही है। लीसा ने भी एक अजीब बात पर ध्यान दिया। यह वही कोना है जहां हम पहले थे। दीवारों पर यह निशान मैंने पहले देखे थे। हम बार बार इसी जगह लौट रहे हैं। उन्हें महसूस हो चुका था कि यह सिर्फ एक भूल भुलैया नहीं थी, यह आत्माओं द्वारा बनाया गया एक जाल था जो उन्हें फंसाने और कमजोर करने के लिए तैयार किया गया था। हर दिशा में मुड़ने पर वही रास्ता सामने आता था और हर बार वे एक ही स्थान पर लौट आते थे। तभी गलियारे में अचानक ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और हवा में भटकती हुई आत्माओं की फुसफुसाहट गूंजने लगी। उन आवाजों में दबी दबी चीखें और हंसी थी जो उनके कानों में घुसते ही डर का साया और गहरा कर देती थीं। तुम लोग यहां से कभी नहीं निकल पाओगे। उन आवाजों में एक आत्मा की गहरी और सर्द आवाज गूंजी। यह भूल भुलैया अब तुम्हारा नया घर है। सैम ने डर के मारे अपना सिर पकड़ लिया। उसकी आंखों में खौफ था। यह हमें पागल कर देंगी। हमें यहां से किसी भी तरह बाहर निकलना होगा। लेकिन हर कदम उन्हें और गहराई में धकेल रहा था। दीवारें और रास्ते बदल रहे थे और अब उनके सामने सिर्फ एक गहरा अंधेरा था। लीसा की आंखों में आंसू भर आए। हम कभी नहीं बच पाएंगे। क्या हम भी इन आत्माओं की तरह फंस जाएंगे? जैक ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा और कहा, हम हार नहीं मान सकते। अगर दरवाजा गायब हो गया है तो हमें एक और रास्ता खोजना होगा। हमें कुछ न कुछ करके इस जाल से बाहर निकलना होगा। लेकिन उनके सामने की दीवारों ने फिर से आकार बदल लिया और वे तीनों एक नई जगह पहुंच गए। वह जगह पहले से भी अजनबी थी। वहां का सन्नाटा और गहराता गया और यह साफ हो चुका था कि यह भूल भुलैया अब उन्हें और घेर रही थी। आत्माओं का यह जाल अब उनकी असली कैद बन चुका था। दरवाजा गायब हो चुका था और उनके सामने सिर्फ एक अंतहीन भूल भुलैया थी जिसमें हर मोड़ पर मौत और डर का सामना करना था। जब तीनों दोस्तों ने मिलकर भूल भुलैया के जाल से बाहर निकलने का प्रयास किया तो उन्हें एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक साधारण पागलखाना नहीं था। हर मोड़ पर नए डर, नई चीखें और नए रहस्य उनका इंतजार कर रहे थे। यहां हर दीवार, हर खिड़की और हर दरवाजा एक कहानी बयां कर रहे थे
और उन कहानियों में अब चारों दोस्तों का नाम भी शामिल हो गया था। जैक ने एक बार फिर दीवारों को देखने की कोशिश की। उसकी आंखें पागल खाने के अंधेरे कोनों में भटक रही थीं। यहां कुछ गलत है। यह सिर्फ एक पुराना पागल खाना नहीं है, इसके पीछे कुछ बड़ा है। लीसा ने उसकी बात पर सहमति जताते हुए कहा, हाँ, और हम यहां पर सिर्फ शिकार बन रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं बस इस जाल को और जटिल बना रहे हैं। सैम ने आगे बढ़ते हुए कहा, हमें यहां कुछ ऐसा करना होगा जो हमें बाहर निकाल सके। हमें आत्माओं के रहस्यों का सामना करना होगा। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, उन्हें और भी अजीब चीजें दिखाई देने लगीं। दीवारों पर पुराने चित्र थे, मृतकों के चेहरे, उनकी आंखों में एक अद्भुत गहराई थी। हर चित्र जैसे अपनी कहानी सुनाने के लिए बेताब था। ये सब तस्वीरें यहां क्यों हैं? लीसा ने डरते हुए कहा। क्या ये सभी लोग यहां मर गए? जैक ने एक तस्वीर के पास जाकर देखा। ये तस्वीरें उन लोगों की हैं जो यहां आए थे और फिर कभी लौट नहीं पाए। उसी क्षण अचानक कमरे की रोशनी बुझ गई और उन्हें लगा जैसे कमरे में एक गहरी सन्नाटा छा गया। एक क्षण के लिए सब कुछ ठहर गया। फिर एक सर्द और कटीली हवा आई और उनके कानों में फिर वही फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम भी यहां रहोगे? लीसा ने घबराकर कहा। हमें यहां से भागना होगा। अगर हम यहां और रुके तो हम भी इन्हीं की तरह खो जाएंगे। सैम ने कहा, पर हमें कहां जाना है? हम तो हर जगह घूम रहे हैं। फिर एक और अदृश्य धक्का उन्हें पीछे की ओर धकेल दिया। वे एक पुराने कमरे में पहुंच गए। उस कमरे की दीवारें खून के धब्बों से भरी हुई थीं और वहां एक पुरानी टेबल रखी हुई थी जिस पर कुछ वस्तुएं थीं। जैक ने टेबल पर रखी डायरी को उठाया और उसके पन्ने पलटने लगा। यहां कुछ है, उसने कहा। यह शायद उन लोगों की कहानियां हैं जो यहां आए थे। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उनकी आंखों में डर बढ़ता गया। यहां लिखा है कि यह पागल खाना एक बार एक सम्मानित मनोचिकित्सक का था जिसने मरीजों पर अमानवीय प्रयोग किए, लेकिन जब उसकी खुद की मानसिक स्थिति बिगड़ गई तो उसने आत्माओं को बुलाने के लिए एक अनुष्ठान किया। क्या? लीसा ने चिंतित होकर पूछा। क्या वह यहां अब भी है? जैक ने एक पन्ना पलटा और उसमें लिखा था, उसने अपनी आत्मा को उन मृतकों से जोड़ लिया। अब वह आत्मा नहीं रह गया, वह इस पागल खाने का मालिक बन गया है। तभी अचानक एक जोरदार चीख गूंज उठी और मार्क, जो अब उनकी आंखों से गायब था, एक बार फिर उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गहरी चिंता और दर्द था। तुम लोग यहां से नहीं जा सकते, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। सैम ने चिल्लाकर कहा, मार्क, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। यह पागल खाना हमें खत्म कर देगा। लेकिन मार्क ने केवल सिर झुकाया। तुम्हें समझना होगा कि यहां रहना तुम्हारी किस्मत है। जब मैं यहां आया था तब मैंने भी यही सोचा था, लेकिन अब मैं सिर्फ एक आत्मा हूं। उनकी आंखों में डर और निराशा का समावेश था। वे समझ गए थे कि उनके दोस्त अब उनमें से नहीं था। आत्मा का कब्जा उन पर था और वे यहां फंसने वाले थे। अब सब कुछ तेजी से बदलने लगा। चारों ओर की दीवारें और भी घनी और काली होती जा रही थीं। एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें चारों दिशाओं में धकेलना शुरू कर दिया और हर एक कदम पर उन्हें महसूस हो रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लीसा ने अपने दोस्तों का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, हमें कुछ करना होगा। हमें इन आत्माओं को समझाना होगा। हमें उन्हें बताना होगा कि हम उनके लिए लड़ने आए हैं। जैक ने कहा, लेकिन कैसे? वे हमें सुनने को तैयार नहीं हैं। फिर अचानक उन्हें एक विचार आया। अगर वे आत्माओं के पास जाकर उनकी कहानियां सुने तो शायद वे उनकी बात सुने। हमें उन्हें अपने इरादे बताने होंगे, सैम ने कहा। लेकिन इससे पहले कि वे कोई योजना बना पाते, एक और गहरी आवाज गूंजी, तुम सब यहां फंसे रहोगे। तुम्हारा नाम भी अब इन दीवारों पर लिखा जाएगा। एक नई सच्चाई उनके सामने थी। चारों दोस्त अब एक खौफनाक रहस्य में उलझ चुके थे। वे अब केवल आत्माएं नहीं थीं, बल्कि पागल खाने के रहस्यों का हिस्सा बन चुके थे। क्या वे कभी बाहर निकल पाएंगे या वे भी उन कहानियों में खो जाएंगे जो अब इस पागल खाने का हिस्सा बन गई थीं? चारों दोस्तों की स्थिति अब बेहद गंभीर हो गई थी। वे समझ चुके थे कि इस पागल खाने का सच्चा रहस्य उनके सामने खुल रहा था। जैसे ही उन्होंने मार्क को देखा,
जो अब पूरी तरह से एक आत्मा में तब्दील हो चुका था। उन्होंने महसूस किया कि उनकी जिंदगी भी इसी तरह खतरे में है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, चारों दोस्तों ने पागलखाने के चारों ओर भटकते हुए नए नए डर और खतरों का सामना किया। अचानक एक तेज आवाज गूंजी, तुम्हें यहां से भागने नहीं दिया जाएगा। दीवारों में सिसकियां गूंजने लगीं, मानो दीवारें खुद अपने भीतर की गाथा सुनाने लगी हों। सैम ने भयभीत होकर कहा, हमें यहां से निकलना होगा। अगर हम नहीं चले तो हम भी मार्क की तरह खो जाएंगे। लीसा ने उसे रोका, रुको, पहले हमें पता करना होगा कि यह सब क्या हो रहा है। अगर हम यहां फंस गए तो हमारा नाम भी उन आत्माओं के साथ जुड़ जाएगा। जैक ने दीवारों पर बने खून के धब्बों की ओर इशारा करते हुए कहा, ये सब वह लोग हैं जो पहले यहां आए थे। उनका नाम अब इस पागलखाने के रिकॉर्ड में है। अगर हम भी यहां फंस गए तो हमारे नाम भी इस काले इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे। बात करते करते अचानक दीवारों में से एक पुरानी किताब गिरी जो लगभग 200 साल पुरानी लग रही थी। लीसा ने तुरंत उसे उठाया और उसके पन्ने पलटने लगी। यहां पर बहुत सी कहानियां हैं, उन लोगों की जो यहां आए थे और कभी नहीं लौटे। जैसे जैसे वह किताब पढ़ती गई, उनके सामने एक और भयावह सच आया। देखो, यहां लिखा है कि जो भी यहां आता है उसका नाम रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जाता है, और जैसे ही वे गायब होते हैं उनकी आत्माएं इस पागलखाने की दीवारों में बंध जाती है। सैम ने घबराकर कहा, तो हम यहां से बच नहीं पाएंगे? क्या हम भी इस किताब का हिस्सा बन जाएंगे? तभी एक और तेज आवाज गूंजी, तुम सबकी आत्माएं अब हमारी हैं। तुम्हारे नाम यहां दर्ज किए जाएंगे और तुम कभी नहीं लौटोगे। उनके चारों ओर की दीवारें फिर से कांपने लगीं और उनमें से अजीब सी आवाजें उठने लगीं। उन आवाजों में चीखें थीं जिनमें दर्द और निराशा की गूंज थी। जैक ने कहा, हमें एक तरीका खोजना होगा। हमें इस पागलखाने के रहस्यों को उजागर करना होगा। अगर हम उनकी कहानियां जानेंगे तो शायद हम अपनी आत्माओं को बचा सकें। लीसा ने एक पन्ना पलटा और उसमें लिखा हुआ पढ़ा, जो लोग यहां आए हैं उन्होंने कभी भी अपनी सच्चाई नहीं बताई। अगर तुम अपने दिल की सच्चाई बताओगे तो तुम अपनी आत्मा को बचा सकते हो। सैम ने कहा, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें अपनी सच्चाइयां बतानी होंगी? लेकिन क्या यह हमें बचाने के लिए पर्याप्त होगा? तभी दीवारों में से एक पुरानी आवाज फिर से गूंजी, अपनी सच्चाइयां को बताओ, लेकिन याद रखो, इसके बाद तुम कभी नहीं लौटोगे। यह सुनकर तीनों दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके मन में एक गंभीर चिंता थी। क्या वे अपनी सच्चाइयां बता पाएंगे? क्या यह उनके लिए सही कदम होगा? जैक ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हमें अपने नाम और अपनी पहचान को बचाना होगा। अगर हम अपनी सच्चाइयां बताने के लिए तैयार हैं तो हमें इस पागलखाने की आत्माओं का सामना करने की जरूरत है। लीसा ने कहा, हम सबको मिलकर अपनी कहानियां बतानी होंगी। इससे न केवल हमें शक्ति मिलेगी बल्कि शायद यह आत्माओं को भी शांति दे सके। तभी चारों दोस्तों ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने अतीत के बारे में सोचना शुरू किया। उन्होंने अपने गहरे रहस्यों को याद किया जिन्हें वे हमेशा से छिपाना चाहते थे। सैम ने पहला कदम उठाया, मैंने हमेशा अपनी पहचान को छिपाया है। मैं डरता था कि लोग मुझे नहीं समझेंगे, लेकिन अब मैं अपनी सच्चाई बताना चाहता हूं। इसके बाद जैक, लीसा और अंत में मार्क ने अपनी कहानियां साझा की। हर एक कहानी में दर्द और आशा की झलक थी। जैसे ही उन्होंने अपनी सच्चाइयां भी साझा की, कमरे में अचानक ठंडक का एक झोंका आया। दीवारों से घुसती हुई आत्माएं जैसे उनकी बातों को सुनने के लिए रुक गई थीं। सभी ने महसूस किया कि उनकी सच्चाइयां इस पागलखाने के रहस्यों को उजागर कर रही थीं। लेकिन अचानक दीवारें फिर से हिलने लगीं। एक गहरी आवाज गूंजी, तुम्हें यहां से नहीं जाने दिया जाएगा। तुम्हारे नाम अब इस रिकॉर्ड में जुड़ेंगे। तीनों दोस्तों ने डर के मारे एक दूसरे को देखा। उन्हें अब यह एहसास हो चुका था कि उनकी सच्चाइयां उन्हें बचाने में मदद कर सकती है। लेकिन क्या वे अब भी बच पाएंगे? क्या वे अपने नामों को इस पागलखाने के काले इतिहास से बचा सकेंगे, या उनकी आत्माएं भी उन नामों के साथ हमेशा के लिए खो जाएंगी? जैसे ही उन्होंने अपने नामों को रिकॉर्ड में दर्ज होते देखा, उन्हें समझ आ गया था कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी।
अब उन्हें आत्माओं के इस पागल खाने से बचने के लिए और भी ज्यादा प्रयास करने होंगे, नहीं तो वे भी उसी गहरे अंधेरे में खो जाएंगे। दूसरे दिन सुबह जब चारों दोस्तों ने पागल खाने में अपनी सच्चाइयां साझा की थीं, बाहर एक नई कहानी बन रही थी। किसी ने अंधेरी इमारत के अंदर से अजीब आवाजें सुनी थीं और यह खबर स्थानीय पुलिस तक पहुंच गई। अब पुलिस इस पुरानी पागल खाने की जांच के लिए वहां पहुंची थी। जैसे ही पुलिस टीम ने बीचवर्थ पागल खाने के परिसर में कदम रखा, उनके मन में अनगिनत सवाल थे। पागल खाने का अंधेरा और उसकी दीवारों में छिपे रहस्यों ने उन्हें चिंता में डाल दिया था। सब कुछ पुराना और खौफनाक था, लेकिन उन्होंने अपने पेशेवर रवैये को बनाए रखा। हमें यहां कुछ गड़बड़ लगती है, एक पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर रॉबर्ट्स ने कहा। इस जगह का इतिहास काफी भयानक रहा है और अब हमें यह पता लगाना होगा कि यहां वास्तव में क्या हो रहा है। जांच शुरू करने के साथ ही पुलिस ने आसपास के क्षेत्र का मुआयना किया। कुछ पुराने दस्तावेज मिले जो पहले इस पागल खाने में रहने वाले मरीजों के बारे में थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कागजातों को पलटा, उनके हाथ एक और दस्तावेज पर लगे। यहां एक सूची है, एक अन्य अधिकारी ने कहा, जिसमें उन सभी मरीजों के नाम हैं जो यहां से गायब हुए थे। जैसे ही उन्होंने सूची का अवलोकन किया, उनके चेहरे पर चिंता और हैरानी की छाया गहराने लगी। देखो, यहां कुछ नाम ऐसे हैं जो अब भी हाल में गायब हुए लोगों की सूची में हैं। पुलिस ने तुरंत स्थानीय निवासियों से पूछताछ शुरू की और पिछले कुछ हफ्तों में लापता हुए व्यक्तियों की सूची को देखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या वे इन नामों से संबंधित थे। उन्हें सैम, लीसा, जैक और मार्क के नाम का पता चला। हमारे पास इस पागल खाने के बारे में कुछ गंभीर सबूत हैं, इंस्पेक्टर रॉबर्ट्स ने कहा। हमें जल्दी से कार्रवाई करनी होगी। पुलिस ने पागल खाने के चारों ओर एक घेरा बनाया और अंदर जाने का निर्णय लिया। उनकी योजना थी कि वे पूरे परिसर को खोजेंगे, विशेष रूप से उन कमरों को जो अक्सर चर्चा का विषय बने रहते थे। जैसे ही वे पागल खाने के अंदर दाखिल हुए, अंधेरे में छिपे रहस्यों ने उन्हें एक बार फिर से चौंका दिया। हर दीवार पर खून के धब्बे, दरवाजों पर चिन्ह और कमरों में रखी पुरानी चीजें उनकी कहानी कह रही थीं। फिर अचानक एक अधिकारी ने एक पुरानी डायरी पाई जो उस टेबल पर रखी हुई थी जहां चारों दोस्तों ने अपनी सच्चाइयां साझा की थीं। देखो, यह वही डायरी है, उसने कहा। इसमें पिछले मरीजों के नाम और उनके अनुभव दर्ज हैं। जैसे ही उन्होंने डायरी के पन्ने पलटे, उन्हें पता चला कि यहां पहले हुए अमानवीय प्रयोगों का जिक्र था। ये सब पढ़ते हुए पुलिस को यह एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक पागल खाना नहीं था, बल्कि एक खौफनाक प्रयोगशाला थी जहां मरीजों का उपयोग किया जाता था। यहां कुछ बहुत गड़बड़ है, इंस्पेक्टर रॉबर्ट्स ने कहा। हमें तुरंत इस मामले की गहराई में जाना होगा। जैसे ही उन्होंने जांच जारी रखी, उन्हें पागल खाने के दूसरे कमरे में और सबूत मिले। वहां एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें उन सभी मरीजों के नाम थे जो कभी गायब हुए थे। उन नामों में चारों दोस्तों के नाम भी शामिल थे जो अब पुलिस की गहन जांच के दायरे में आ गए थे। यहां कुछ गंभीर हो रहा है, एक अन्य अधिकारी ने कहा। हमें जल्दी से इस स्थान की जांच करनी होगी और इन लोगों का पता लगाना होगा। जब पुलिस ने पागल खाने से बाहर निकलते समय एक बार फिर उसके अंधेरे को पीछे छोड़ा, तो उनके मन में यह सवाल था कि क्या वे कभी चार दोस्तों को खोजने में सफल होंगे या पागल खाने की भूतहा कहानियां हमेशा के लिए छुपी रहेंगी। जब पुलिस ने बीचवर्थ पागल खाने का दौरा किया तो उन्होंने केवल एक पुरानी डायरी और कुछ दस्तावेज पाए। इन दस्तावेजों में उन मरीजों के नाम थे जो कभी यहां रह चुके थे और अब लापता हो चुके थे। बीचवर्थ पागल खाना अब एक खौफनाक इतिहास का प्रतीक बन गया है। यहां की दीवारें उन दर्दनाक कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए हैं जो कभी सामने नहीं आईं। चार दोस्तों की अदृश्यता और उनके नाम का रिकॉर्ड में जुड़ना इस पागल खाने की सच्चाई को और गहरा बनाता है। इस तरह बीचवर्थ पागल खाना न केवल एक अदृश्य शक्तियों का गढ़ है, बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक अमानवीय दृष्टिकोण का भी प्रतीक है। यहाँ की आत्माएं अब भी खोजती है अपने खोए हुए नाम और पहचान को। यह अमर कथा
आज भी उन सभी की याद दिलाती है जो यहां आए और कभी वापस नहीं लौटे। बीचवर्थ पागलखाना अब एक रहस्य बना हुआ है और इस रहस्य का हल ढूंढने वाले शायद कभी भी इसकी गहराई में उतरने की हिम्मत न कर सके। यहाँ की हवा में आज भी उस अतीत की गूंज सुनाई देती है जो कभी एक जिंदगी का हिस्सा थी। एक रात जब सभी दोस्त पागलखाने के अंदर अंधेरे में खो गए थे, अचानक एक अजीब सी चुप्पी ने उन्हें घेर लिया। जैसे ही वे एक पुराने कमरे में पहुंचे, वहां की दीवारों पर कुछ अदृश्य ऊर्जा महसूस हुई। क्या तुम सबने यह महसूस किया? सैम ने पूछा। उसकी आवाज में हल्की ट्रेमर था। यहां कुछ गलत है। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मार्क ने कोशिश की कि वह दरवाजे को खोले, लेकिन वह जकड़ गया था। यहां कोई हमें फंसा रहा है, उसने चिल्लाते हुए कहा। चारों दोस्तों ने दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अब उन्हें समझ आ गया था कि यह केवल एक साधारण पागलखाना नहीं था, बल्कि यहां की आत्माएं उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थीं। उस अंधेरे कमरे में अचानक चारों ओर धुंध का घेरा बन गया। धुंध में से कई अदृश्य आकृतियां उभरने लगीं। ये आत्माएं जिनकी कहानियां उन्होंने सुनी थीं, अब उनके सामने थीं। तुम हमें भूल गए, एक आत्मा ने कहा। उसकी आवाज बुदबुदाते हुए गूंज रही थी। हमारी पीड़ा का अंत नहीं हुआ है। दोस्तों ने समझा कि उन्हें अब अपने डर का सामना करना होगा। हमें कुछ करना होगा, जैक ने कहा। अगर हम यहां से बचना चाहते हैं तो हमें इन आत्माओं को समझाना होगा कि हम उन्हें भुलाने नहीं आए। जैसे ही उन्होंने अपनी आवाज उठाई, सभी दोस्तों ने एक साथ कहा, हम यहां तुमसे बात करने आए हैं। हम तुम्हारी कहानी सुनना चाहते हैं। आत्माएं थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर भी वे वहां खड़ी रहीं। तुम हमारी मदद नहीं कर सकते, एक आत्मा बोली। हमारी आत्माएं यहां बंधी हुई हैं। फिर सैम ने कहा, अगर हम आपकी कहानी सुन सकते हैं तो शायद हम आपकी मदद कर सकते हैं। आपकी आत्माओं को शांति मिलनी चाहिए। इस पर आत्माएं थोड़ी नरम पड़ीं। उन्होंने अपने दर्दनाक अतीत की कहानियां बतानी शुरू की। कैसे उन्हें यहां लाया गया, कैसे उन्हें यातनाएं दी गईं और कैसे उन्हें बिना किसी कारण के भुला दिया गया। जैसे ही आत्माएं अपने अतीत की बात कर रही थीं, अचानक चारों दोस्तों के सामने एक तेज आंधी आई। वह आंधी जैसे आत्माओं की गुस्से की प्रतीक थी। तुम्हें हमारी दर्दनाक कहानियों से कोई लेना देना नहीं, एक आत्मा ने कहा। हमारे साथ यह अन्याय सहन नहीं किया जा सकता। अब आत्माएं आक्रामक हो गईं। अचानक चारों दोस्तों ने महसूस किया कि हवा में एक चक्रीय घेरा बन रहा है। दोस्तों को लगा जैसे उन्हें उठाया जा रहा है और चारों ओर से खींचा जा रहा है। आखिरकार जब सब कुछ असहनीय हो गया, सैम ने चिल्लाते हुए कहा, हम तुम्हें नहीं भुला रहे हैं। हम तुम्हारी कहानियां साझा करेंगे। हम तुम्हें याद रखेंगे। तुम्हारी पीड़ा खत्म होनी चाहिए। यह सुनकर आत्माओं ने एक पल के लिए रुककर सन्नाटा साध लिया। उन पर जैसे एक जादू सा हो गया। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। आत्माओं ने देखा कि ये युवा लोग सच में उनकी कहानियों को साझा करने का इरादा रखते थे। तभी धीरे धीरे आत्माएं उनके चारों ओर से गायब होने लगीं। तुम्हारी बातों का असर हुआ, एक आत्मा ने कहा। हम अब यहां बंधे नहीं रह सकते। तुम्हारी कहानियां सुनकर हमें शांति मिली है। आखिरकार दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली। उन्होंने देखा कि आत्माएं धीरे धीरे प्रकाश की ओर बढ़ रही थीं, जैसे उन्हें मुक्ति मिल रही हो। तुम्हारा धन्यवाद, एक अंतिम आवाज गूंजती रही और फिर सब कुछ शांत हो गया। सैम, लीसा, जैक और मार्क ने उस रात को अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक रातों में से एक के रूप में याद किया, लेकिन उन्हें यह भी एहसास हुआ कि उनकी समझ और सहानुभूति ने आत्माओं को अंततः मुक्ति दिलाई थी। यह एक महत्वपूर्ण सबक था। जब हम किसी के दर्द को सुनते हैं और उसे मान्यता देते हैं, तो हम न केवल उनकी याद को जीवित रखते हैं, बल्कि उन्हें भी शांति की ओर अग्रसर करते हैं। बीचवर्थ पागलखाने की रहस्यमयी दीवारें आज भी कई डरावनी कहानियों की गवाह हैं। चार दोस्तों की आत्माओं का सामना करना उन्हें एक भयानक सत्य की ओर ले गया। यहाँ की आत्माएं आज भी अपने दर्द और यातनाओं को जी रही हैं। कई लोग अब भी इस पागलखाने के पास जाने से डरते हैं,
क्योंकि अंधेरे में छिपे खौफनाक रहस्य और भूतहा अनुभव उन्हें हमेशा सताते रहते हैं। यह सच है कि आत्माएं यहां बंधी हुई हैं और उनकी गूंज आज भी इस स्थान पर सुनाई देती है। क्या आप भी उस अंधेरे में कदम रखने की हिम्मत कर सकते हैं? याद रखें, कभी-कभी अतीत हमारे सामने आता है और जब वह आता है तो उससे भागना आसान नहीं होता। इस पागल खाने की कहानी एक चेतावनी है। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना बेहतर नहीं। अगर आपके पास भी कोई अनोखी और रहस्यमय घटना की कहानी है तो हमसे जरूर साझा करें। आप उसे फेसबुक या इंस्टाग्राम के जरिए लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपकी कहानियां हमारे चैनल की जान है, इसलिए उन्हें सुनने और पढ़ने का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। श्रोतागण, आज की यह कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रिश्ते की गांठ पक्की करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये आप बीती कैसी लगी। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और धारावाहिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।